नमस्कार साथियों। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आज संडे है 13/9/2020 और आज की बड़ी खबर है, ये अमर उजाला से निकली हुई है। तो चलते हैं ये पूरी खबर की ओर आपको लेकर, और ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है आप सभी के लिए। तो इसको ध्यान से सुनिए, बहुत बारीकी से समझिए। क्या है कि समूह ख व ग की भर्ती प्रक्रिया में बड़े बदलाव की तैयारी में प्रदेश सरकार। क्या तैयारी में है कि अब 5 वर्ष की संविदा से शुरू हो सकती है सरकारी नौकरी। तो इसको पूरा समझने की आवश्यकता है। हम चलते हैं, पूरी खबर आपको बताते हैं, और साथ में निवेदन है कि जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। हमारे दोनों चैनल आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। एक है प्रभाकर द्विवेदी मल्टी टैलेंटेड, और दूसरा है नर्सिंग जॉब कैरियर विद प्रभाकर। तो चलते हैं, ये है 5 वर्ष की संविदा से शुरू हो सकती है सरकारी नौकरी। तो पहले हेडलाइंस इसमें बताते हैं क्या है कि 5 वर्ष की कठिन संविदा प्रक्रिया में छटनी से बचें, तभी पक्की नौकरी की सौगात। तो इसमें यह है कि छटनी भी होने की उम्मीद है, तो आपको यह है कि अब अपने आप को अपडेट रखना पड़ेगा, नहीं तो ये नौकरी भी जा सकती है। हर 6 माह पर मूल्यांकन, हर वर्ष में 60% से कम अंक तो नौकरी से बाहर। और आपके फेवर में जो तर्क दिए गए हैं उसमें क्या है कि कर्मियों की दक्षता बढ़ेगी, देशभक्ति के भाव का होगा विकास। नई व्यवस्था के पक्ष में यह तर्क दिया जा रहा है कि इससे राज्य कर्मचारियों की दक्षता बढ़ाने, नैतिकता, देशभक्ति एवं कर्तव्य परायणता के मूल्यों का विकास करने में मदद मिलेगी। वित्तीय व्यवहार कम होगा। और यह है पूरी संविदा पर नियुक्त व्यक्ति पर यह प्राविधान लागू नहीं। यूपी सरकारी सेवक अनुशासन एवं अपील नियमावली 99 लागू नहीं होगी। शासकीय कार्य से यात्रा पर भेजे जाने पर ही यात्रा व अन्य भत्ते दिए जाएंगे। कर्मी को नियमित सरकारी सेवकाओं को अनुमन्य सेवा संबंधी लाभ नहीं मिलेंगे। संबंधित पद की अर्हताओं व आरक्षण आदि से संबंधित प्रमाण पत्र आदि फर्जी पाए जाने पर सेवा समाप्त कर दी जाएगी। तो चलते हैं, शुरुआत से पूरी खबर बताते हैं। तो ये खबर है लखनऊ से। प्रदेश सरकार समूह ख व समूह ग की भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करने पर विचार कर रही है। प्रस्तावित व्यवस्था में चयन के बाद कर्मचारियों को शुरुआती 5 वर्ष तक संविदा के आधार पर नियुक्ति करने की योजना है। इस दौरान उन्हें नियमित सरकारी सेवकाओं को मिलने वाले अनुमन्य सेवा संबंधी लाभ नहीं मिलेंगे। 5 वर्ष की कठिन संविदा सेवा के दौरान जो छटनी से बच जाएंगे उन्हें ही मौलिक नियुक्ति मिल सकेगी। शासन का कार्मिक विभाग इस विभाग को कैबिनेट के समक्ष विचार करने के लिए तैयारी कर रहा है, लाने की तैयारी कर रहा है। इस प्रस्ताव पर विभागों से राय मशवरा शुरू कर दिया गया है। वर्तमान में सरकार अलग अलग भर्ती प्रक्रिया से चयन के बाद संबंधित संवर्ग की सेवा नियमावली के अनुसार 1 या 2 वर्ष के प्रोबेशन पर नियुक्ति देती है। इस दौरान कर्मियों को नियमित कर्मी की तरह वेतन व अन्य लाभ दिए जाते हैं। वे वरिष्ठ अफसरों की निगरानी में काम करते हैं। नियमित होने पर वो नियमानुसार अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं। पर प्रस्तावित 5 वर्ष की संविदा भर्ती और इसके बाद मौलिक नियुक्ति की कार्यवाही से समूह का और ख और ग की पूरी भर्ती प्रक्रिया ही बदल जाएगी। नई व्यवस्था में तय फार्मूले पर इनका छमाही मूल्यांकन होगा। इसमें प्रतिवर्ष 60% से कम अंक पाने वाले सेवा से बाहर होते रहेंगे। जो तय शर्तों के साथ 5 वर्ष की सेवा पूरी कर सकेंगे उन्हें मौलिक नियुक्ति दी जाएगी। इसे सरकारी विभाग समूह ख एवं ग के पदों पर नियुक्ति संविदा पर एवं विनियमितीकरण नियमावली 2020 कहा जाएगा।
तो संविदा पर नियुक्ति व्यक्ति पर ये प्रावधान लागू नहीं होंगे। तो आप लोगों को ये डाउट क्लियर कर दूं मैं कि ये उनके लिए है। जैसा कि आपने देखा होगा अभी तक प्रोबेशन पीरियड चलता था सरकारी नौकरियों में 1 साल 2 साल का, तो अब वो 5 साल का चलेगा और 5 साल तक वो लोग संविदा पे काम करेंगे। 5 साल में यदि उनका कार्य अच्छा रहा, हर 6 महीने पे उनको एग्जाम देना पड़ेगा, उसके बाद ही वो परमानेंट किए जाएंगे। और यूपी सरकारी सेवक अनुशासन एवं अपील नियमावली 99 नहीं लागू होगी। शासकीय कार्य से यात्रा पर भेजे जाने पर ही यात्रा व अन्य भत्ते दिए जाएंगे। कर्मी को नियमित सरकारी सेवकों को अनुमन्य सेवा संबंधी लाभ नहीं मिलेंगे। संबंधित पद की अर्हताओं व आरक्षण आदि से संबंधित प्रमाण पत्र आदि फर्जी पाए जाने पर सेवा समाप्त कर दी जाएगी। यूपी में सरकारी सेवा के पदों का ब्यौरा समूह का में 26,726, समूह खा में 58,859, समूह गा में 8,17,613, समूह घा में 3,61,605। आंकड़े 1 अप्रैल 2019 के अनुसार हैं, अब तो और भी बढ़ गए होंगे। नियुक्त कर्मियों को नियत वेतन। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को समूह खा व गा के संबंधित पद का राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मुद्रास्फीति आधारित नियत वेतन दिया जाएगा। 5 वर्ष की संविदा अवधि निर्धारित शर्तों पर पूर्ण होने पर संबंधित व्यक्ति को संगत सेवा नियमावली में स्थान देने का मौलिक नियुक्ति दी जाएगी। पीसीएस, पीपीएस व पीसीएसजे ही बाहर। प्रस्तावित नियमावली सरकार के समस्त सरकारी विभागों के समूह खा व समूह गा के पदों पर लागू होगी। यह सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली 74 पर भी लागू होगी। इसके दायरे में केवल प्रादेशिक प्रशासनिक सेवा, कार्यकारिणी एवं न्यायिक सेवा तथा प्रादेशिक पुलिस सेवा के पद ही बाहर होंगे। ये उन पर भी लागू होगी जो डाइंग हार्नेस यानी कि मृतक आश्रित होते हैं, उस पर उन पर भी 5 साल का प्रोबेशन, ये एक हिसाब से प्रोबेशन पीरियड है। जो पहले 1-2 साल का था 5 साल का हो गया। और इस दौरान अब इन्हें सैलरी भी कम दी जाएगी और हर 6 महीने पर इनको एग्जाम देना पड़ेगा जिसमें इनको 60% अंक लाना जरूरी होगा। तो ये आज की बहुत ही लेटेस्ट खबर है। और एक बार आप लोग ये सभी पेपरों की फ्रंट पेज की न्यूज है, तो आप लोग अगर अमर उजाला पढ़ते हो तो अमर उजाला लेके और इसमें ये चीज़ बारीकी से पढ़ लीजिए। और इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, ये संविदा के लिए कोई कष्ट की बात नहीं है। ये जो परमानेंट भर्ती हैं उनके लिए है। तो और उनका प्रोबेशन पीरियड बढ़ाया जा रहा 5 साल का, जो मेरी समझ से तो बाहर है। ऐसा नहीं होना चाहिए और ऐसा करना ही है तो सभी के लिए लागू होना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें।